आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यारे प्यारे बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का प्रत्येक टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने वादा किया था कि पूरा व्याकरण, चाहे हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, और भी सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में आप लोगों का जो सब्जेक्ट चल रहा है वो व्याकरण चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी जाइए और आप लोग प्रत्येक व्याकरण का प्रत्येक प्लेलिस्ट बना हुआ है। पहले वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 देख कर आइए, वीडियो 4 देख कर आइए, और ये आपका लास्ट, प्रत्येक का लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपको एक भी कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और एक बात और, यदि आप उच्चारण स्थान नहीं देखे हैं तो टॉपिक देख लीजिए। दूसरा हमने पढ़ा रखा है आपको उच्चारण स्थान से संबंधित, दूसरा पढ़ा रखा है आपको वर्ण और वर्णमाला, जहां से 4-5 प्रश्न किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप जरूर पहले प्लेलिस्ट में जाइए, सभी का प्लेलिस्ट ना बारीकी से हमने दे दिया है। देखो, ऐसा नहीं कि व्याकरण आपको नहीं मिलेगा, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन पूरा प्लेलिस्ट के साथ पूरा व्याकरण फ्री अपलोड किया जा रहा है, और यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में काफी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग प्रत्येक का लास्ट टॉपिक है, और आज के बाद कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, और आप एग्जाम में पक्का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जितना पूछा जाएगा आप पक्का लेकर आएंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे कृत प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, तो पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में देख कर आइए। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। हम लोग पढ़ चुके हैं और तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे। तद्धित प्रत्यय का एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, ये दूसरा वीडियो बन रहा है जिसमें पूरा समाप्त। आइए तद्धित प्रत्यय क्या होता है। देखो, विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय को हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय? विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय, यहां पर देखो हमने लिखा है यह विशेषता। विशेषण का मतलब होता है भाई विशेषता बताएगा ही बताएगा। तो विशेषण से बनने वाले कुछ तद्धित प्रत्यय है। जैसे देखो, यहाँ पर प्रत्यय है इक प्रत्यय, और यहाँ पर है धर्म। मूल शब्द क्या हो गया? धर्म। और यहाँ पर क्या है? नीति। तो मूल शब्द धर्म और नीति, और सब बन गया। देखो यहाँ पर इक लगा, प्रत्यय इक, तो बन गया धार्मिक, बन गया नैतिक, धार्मिक, नैतिक। बताइए, तो यहाँ पर नैतिक में कौन प्रत्यय हो गया? इक प्रत्यय। देखो, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है हर्षी के मात्रा। देखो, तो यहाँ पर हर्षी का मात्रा लग गया है ना। यहाँ पर भी देखो ती में हर्षी का मात्रा लग गया। तो इस तरीका से आपका क्या हो गया? और क लास्ट में है, क लास्ट में, तो इसमें हो गया इक प्रत्यय। उसी प्रकार यहाँ पर देखो ईय प्रत्यय है, तो ईय का मतलब समझ रहे? ई का मतलब समझ रहे? ई का मतलब दीर्घी है, मतलब दीर्घी का मतलब कि इस भरे से दीर्घी है ना, तो दीर्घी का मात्रा रहेगा। तो राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगा, तो देखो क्या बन गया? राष्ट्रीय। क्या बन गया? राष्ट्रीय। दूसरा देखो, यहाँ पर देश में लगा ये, तो देशीय है ना। अब बताओ भारत में लगेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमेंट करो, तुमको बनाना है शब्द, है ना। तो यहाँ पर हो गया भारतीय। क्या हो गया? भारतीय। अब उसी प्रकार देखो बान प्रत्यय, पुत्र में लगा, पुत्र में लगा, बल में लगा, तो हो गया पुत्रवान, बलवान। पुत्रवान, बलवान दे देगा। बताइए पुत्रवान में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय हमेशा अंत में देखना है आपको, प्रत्यय हमेशा अंत में। मैंने पढ़ा रखा है, पहले जाकर देख लो वीडियो 1, तो ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो अंत में लगा, तो पुत्र में लगा वान, तो हो गया पुत्रवान, बल में लगा वान, तो हो गया बलवान। उसी प्रकार से यह विशेषण वाला, विशेषण से बनने वाले तरीके प्रत्यय हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर देखो स्थान सूचक, किसी न किसी स्थान को सूचित करेगा, है ना। तो स्थान सूचक में क्या है? देखो यहाँ पर लिखे ई प्रत्यय, दीर्घी। तो ई का मतलब समझ चुके आप लोग। यहाँ पर देखो ई प्रत्यय, और बिहार में, गुजरात में लगा, तो देखो बिहारी, गुजराती, है ना। एक बिहारी सब पे भारी, ऐसा नहीं है, पढ़िएगा ना तब पता चलेगा, है ना। पढ़कर हम लोग पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं, नया पैटर्न अपनाइए, नए तरीका से पढ़िए। पूर्वजों के दिया हुआ है उस पर गुमान नहीं करना है, हमें एक नया इतिहास रचना है। तब बिहारी सब पे भारी, कितना गर्व आता है, गर्व से हम लोग बोलते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, बवाल मचा देते हैं हम लोग। यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए, तो ई प्रत्यय हो गया बिहारी, गुजरात में लगा ई प्रत्यय हो गया गुजराती। क्या हो गया? गुजराती। तो कहेगा गुजराती में कौन प्रत्यय? बताओ, तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? बता सकते हो ना आप लोग, बिल्कुल बता सकते हो। लास्ट में देखना है, देखो यहाँ ती के मात्रा ई लगा ना, इसका मतलब क्या भाई मेरे दोस्त? यहाँ पर दीर्घी ही है। उसी प्रकार देखो ईया प्रत्यय, ईया, ईया, गांव देहात में ये ईया कहाँ छे बोलते ही नहीं है। ईया भी सूचित किया था, माई को ईया भी कहकर बुला देता। देखो यहाँ पर ईया प्रत्यय। देखो मुंगेर में ईया, कलकत्ता में कलकत्ता ईया, मुंगेर, कलकतिया, कलकतिया आम खाए हम लोग,
खाए ना, अभी चल रहा है कलकतिया आम, है ना। देखो कलकतिया, बताओ तो कलकतिया में कौन आम है? मुंगेरिया में कौन है? मुंगे, बताओ तो कलकतिया में कलकतिया आम है, और बताओ कलकतिया आम तो आपको कलकत्ता जगह का नाम है। लेकिन यहाँ पर देखो लग गया क्या, कलकत्ता में अगर इया लग गया तो पढ़ते हो गया कलकतिया, क्या हो गया? कलकतिया, है ना। तो इस तरीका से एक प्रत्यय समाप्त। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय देखो, इससे क्या होगा? स्त्रीलिंग, लड़का लोग ध्यान दो इधर, तुम लोग देखो ना कैसे हम तुम लोग को स्त्रीलिंग बनाते हैं, लड़का को कैसे लड़की बना देते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान दो, तुम लोग बहुत इधर उधर नहीं देखना, यहाँ पर ध्यान दो, और कॉपी पे लेकर ना लिखना है, नोट डाउन करना है ना। यही आपका पीडीएफ है, एग्जाम के समय काम देगा। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर क्या लिखे? तो स्त्रीलिंग से बनने वाले देखो ई दीर्घी, तो दीर्घी का मतलब हो गया। अब देखो पुत्र में लगा था पुत्री, पुत्र में लगा था क्या हो गया? पुत्री। अब देखो तो यहाँ पर पुत्र में लगा तो हो गया पुत्री, है ना। तो स्त्रीलिंग बने, लड़का क्या, अब बता पुत्र क्या पुल्लिंग ही तो है, और पुल्लिंग से बना दिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से क्या बना दिए? स्त्रीलिंग। तो देखो पुत्र को बना दिए पुत्री, लड़का था लड़का है लड़का, देखो लड़का से क्या बन गया? देखो लड़की, ई प्रत्यय लगा, यानी प्रत्यय लगने से ही ना चेंज हो जाता है मूल शब्द, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो शब्द ही परिवर्तन हो गया, तो हो गया लड़की पुत्री, तो कहेगा लड़की में कौन प्रत्यय, पुत्री में कौन प्रत्यय? तो ई प्रत्यय। बताओ बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? एकदम बता दोगे, भुजिया भूज दोगे तुम, ध्यान दो। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रत्यय में यहाँ पर क्या लिखे? देखो एक कुछ याद रखिएगा, यह प्रत्यय सड़क, यहाँ पर लिखे दीवार, सड़के, दीवारें, देखो ए प्रत्यय लगा ना, ए प्रत्यय, तो याद रखिएगा ए प्रत्यय से, ए का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर अनुस्वार होगा, है ना, इसको ये ध्यान देना। तो हो गया ए का मतलब ई मात्रा होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ए का मतलब ई मात्रा, तो देखो ए लगा तो हो गया सड़क में लगा सड़के, और ऊपर बिंदु चंद्र बिंदु था ना, यहाँ पर उनका चला है, यहाँ पर दीवार में लग गया दीवारें, या देखो रानी में रानिया, है ना, चिड़िया, इस तरीका से रानिया, मतलब बहुत सारे बहुवचन को संकेत कर रहा है। राजा दशरथ की कितने रानियां था बताओ तो? 3 की 4, 3 रानियां थी, है ना। पहले एक राजा के 3 रानी, अब उल्टा हो चुका है, एक रानी के 3 राजा होता है, पता है? आगे देखो, इससे मजाक कर रहे हैं देखो यहाँ पर, लेकिन हकीकत यही है, पहले एक राजा के 3 रानी, सुनते होइएगा। और अभी वर्तमान चेंज हो चुका है, पहले पुरुष प्रधान समाज था, अभी स्त्री प्रधान समाज होता जा रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए, तो इस तरीका से रानिया, चिड़िया, इस तरीका से आपका हो गया एक प्रत्यय। अब यहाँ पर उर्दू के मुख्य तद्धित प्रत्यय, देखो हमको सब पढ़ना है, हम पार्ट 1 10-10 मिनट का वीडियो बनाकर टोटल पढ़ा रहे हैं, छोड़ छोड़ कर नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल व्यूज हमें नहीं बटोरना है, आपको सिखाना है, दिमाग में डाल देंगे सीधा। देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर उर्दू के मुख्य तद्धित प्रत्यय, देखो दार, दार यहाँ पर पढ़ते हैं, और दुकान में मजा में लगा, बताओ हो गया दुकानदार, है ना, दुकानदार। तो बताओ दुकानदार में कौन प्रत्यय हो गया? तो दुकानदार में याद रखिएगा यहाँ पर हो गया दार प्रत्यय, और दार शब्द क्या है? तद्धित, तद्धित प्रत्यय है, लेकिन तद्धित प्रत्यय में कौन तद्धित प्रत्यय? तो उर्दू के तद्धित प्रत्यय, दार शब्द यहाँ पर लगता ना, वो उर्दू के हो गया दार, दार उर्दू शब्द है ना, तो याद रखो। तो यहाँ पर देखो दार, और हो गया दुकान में लगा दुकानदार, मजा लगातार मजेदार, कहता मजेदार, लिट्टी चोखा बनल बड़ा मजेदार, खाएगा ये देखो ना, देखो यहाँ पर। अब देखो दान में लगा यहाँ पर, कैसे हो गया? तो मजेदार, दुकानदार, है ना। अब यहाँ पर देखो दान में लगा, पान में लगा दान, कलम में लगा दान, पान दान, कलम दान, एगो नाम सुने कन्यादान, कन्यादान, है ना। यानी एक पुत्री जो है, एक पिता जो अपने पुत्री को कन्या में दान कर देता है, कहता है कि अब आपकी बारी है, अभी आबाद रखे तब, चाहे आपको बर्बाद करे तब, हम नहीं जानते। यहाँ देखो, यहाँ पर लग गया, तो देखो यहाँ पर पान में लगा दान, तब पान दान, यहाँ पर कलम में दान, तब कलम दान, और कन्या में लग जाता तो क्या हो जाता बताओ? कन्यादान। अब देखो इसी प्रकार ई प्रत्यय में लगा गरीबी में, गरीब और गर्म में, तो दीर्घ क्या मतलब? इसका मतलब क्या? ये हमेशा याद रखिएगा। तो गरीबी, गर्मी, है ना, बहुत हार्ड गर्मी चल रहा है। अरे हमारे सीतामढ़ी जिला में तो पूछिए ही मत। आप लोग कमेंट करके बताओ कहाँ कहाँ पानी की समस्या है? भरपूर समस्या अभी चल रही है, पानी की समस्या, है ना। कहते हैं पुण्य करो, पाप मत करो, है ना, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पुण्य पाप की तो बात है नहीं, हर जगह ही समस्या है। देखो यहाँ पर देखिए, तो गरीबी, गर्मी, है ना, गर्मी से जान निकलती जा रही है। यहाँ पर देखो तो कहेगा गर्मी में कौन पढ़ते थे? ये पढ़ते है ना। और देखो आना, साल में लगा आना, रोज में लगा आना, सालाना, रोजाना ना बोलते हैं, तुम्हारा सालाना है कितना, और रोजाना का है कितना बताओ? तुम लोग का कहां से आएगा रोजाना? हमारा पता है सालाना है कितना है? नहीं बताएंगे। यहाँ देखो, है ना, देखो सालाना, रोजाना, जानना चाहते हो बता देंगे कभी। यहाँ पर देखो सालाना, रोजाना, इस तरीका से अब आपका हो गया। इसमें कौन प्रत्यय? आना प्रत्यय। कौन प्रत्यय हो गया? आना प्रत्यय। उसी प्रकार से देखो नाक,
नाक आपका प्रत्यय है और उर्दू के प्रत्यय है, नाक है ना, याद रखना जितना प्रत्यय पढ़ रहे सब उर्दू के। अब देखो नाक में लग गया, मूल शब्द है दर्द, ऐसा दर्दनाक, दर्दनाक घटना घटित हुआ है भाई, बड़ी बिजोर घटना घटित, तो दर्दनाक न्यूज सुने हैं, तो इसको तो दर्दनाक में कौन पढ़ते हैं, नाक पढ़ते हैं। शर्मनाक, बताओ शर्मनाक, एकदम शर्मसार करने वाली बात होती है शर्मनाक। यहाँ पर देखो खतरनाक, तुम लोग बड़ा खतरनाक आदमी हो, लिख नहीं रहे हो, खतरनाक ही तो हो, हैं? अपने मुसीबत में अपने आप को डाल रहे हो। यहाँ पर देखो खतरनाक नहीं बनना है, यहाँ पर देखो है खतरनाक। हाँ पढ़ाई में खतरनाक बनो ना, एकदम रिजल्ट लाओ धांसू, देखते रह जाए कहे कि नहीं पढ़ता था, आया कैसे, वो सुधा देना है। यहाँ पर देखो दर्दनाक, यहाँ पर लिखे खतरनाक, तो बताओ इसमें कौन पढ़ते हैं, नाक पढ़ते हैं। अब एक बात बताए, हम अगर चाहते तो यहीं पर समाप्त कर सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए ना उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है ना, दोनों का, उपसर्ग का भी प्रत्यय और उपसर्ग का भी प्रयोग और प्रत्यय का भी प्रयोग एक ही शब्द में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ना, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो इससे, प्रत्यय का मतलब से डिटेल में पढ़ना है, आगे चलकर काम दे, पढ़ाई वैसा करो ना। आगे देखो यहाँ पर लिखिए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। यहाँ पर देखिए लिखिए उपसर्ग, यहाँ पर मूल शब्द, यहाँ पर प्रत्यय और एक नया शब्द बनेगा। देखो यहाँ पर उपसर्ग, तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के एक साथ हम शब्द बनाएंगे, तो उपसर्ग हो गया, यहाँ पर हो गया उपसर्ग, तो यहाँ पर उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर देखो प्रत्यय, यहाँ पर उपसर्ग और यहाँ पर प्रत्यय। तो याद रखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले शब्द में जैसे देखो अप हो गया उपसर्ग और यहाँ पर प्रत्यय हो गया इत। तो बताइए अप और इत, अब मूल शब्द है मान। अब देखो कितना अच्छा शब्द बनेगा, अप लग गया तो उपसर्ग आप जानते हैं कहां लगता है, बताओ उपसर्ग देखो जब प्रत्यय लगेगा अंत में तो उपसर्ग लगेगा पहले, है ना, यानी जब ओ लगेगा अंत में तो लगेगा पहले। तो देखो उपसर्ग, एक साथ हम उपसर्ग भी तुम सीख लो, सीखिए लो उपसर्ग, आगे हम टॉपिक लाएंगे उपसर्ग का, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है तो हमको चुरा लेना है, समझ लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखिए अप हो गया उपसर्ग, तो शुरू में रहेगा, आई अंत में प्रत्यय लगता है पीछे। अब देखो यहाँ पर मान में लगा अपमान, अब देखो प्रत्यय लगे इत, अब बताओ अपमानित। अरे ई का मतलब क्या, हर्षी के मात्रा, तो देखो ना हर्षी के मात्रा लगा तो लगा तो हो गया अपमानित। बताओ अगर अपमानित देगा तो कौन प्रत्यय होगा, अपमानित में प्रत्यय कौन होगा, तो बताना है सर अपमानित में प्रत्यय होगा इत, और जबकि कहेगा उपसर्ग क्या है, तो अप, क्या है अप, उपसर्ग है। बताओ मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम मजे के लिए हम पढ़ाई रहेंगे, आपको मजा आना चाहिए, है ना। यहाँ पर रोज लो मौज लो, रोज लो नहीं मिले तो खोज लो, है ना, मजे में जीना है, मौज लो रोज लो और नहीं मिले तो खोज लो। रोने के लिए हम लोग पैदा थोड़ी हुए हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, आराम से पढ़ना है, टेंशन मुक्त होकर पढ़ना है यार, ध्यान दो। यहाँ पर देखो लिखिए अप जोर मान, तापमान और प्रत्यय लगा इत, अपमानित, तापमानित तो प्रत्यय हो गया इत और उपसर्ग हो गया अप। उसी प्रकार देखो अभी जोर मान, मान हो गया मूल शब्द, अभी लग गया उपसर्ग और प्रत्यय लगता है पीछे, तो ई प्रत्यय तो बन गया देखो अभिमानी। तो अभी उपसर्ग, यहाँ पर ई दीर्घी का मतलब है ई वाला चीज, यहाँ पर दीर्घी प्रत्यय, तो दोनों एक साथ प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हो गया अभिमानी। तो कहेगा अभिमानी में कौन प्रत्यय होगा, तो दीर्घ ई वाला प्रत्यय, और कहेगा उपसर्ग क्या है इसमें लगा हुआ, तो अभी उपसर्ग है ना। अब देखो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स्व जोड़ तंत्र, स्व तंत्र मूल शब्द हो गया, स्व हो गया आपका उपसर्ग, और देखो यहाँ पर लिख देता, क्या लिख दिए ता बताइए अभिमान और दीर्घी लग तो अभिमानी, अभिमानी नहीं बनना है, स्वाभिमान, अभिमान, हर चीज का एक है ना एक समय सीमा होता है, सब चीज तो अपने चीज पर अभिमान गुमान नहीं करना चाहिए ज्यादा, है ना, ध्यान दो। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अभिमानी, तो बताइए अभिमानी में कौन प्रत्यय है, तो प्रत्यय दीर्घी ई प्रत्यय, और बताओ इसमें अभी क्या है, तो अभी उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ स्वतंत्र, ता लग गया तो ता प्रत्यय और स्व हो गया उपसर्ग, स्व क्या हो गया उपसर्ग, तो बनता स्वतंत्रता। अब तुम लोग बनाओ ना, तुम लोग बनाओ, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे परि अपूर्ण अता, देखो परिपूर्णता, परि क्या है तो सर उपसर्ग पहले लगेगा, और हम लोग प्रत्यय तो पढ़ रहे हैं, प्रत्यय अंत में लगता है, तो देखो यहाँ पर परिपूर्णता, तो ता हो गया प्रत्यय और ये हो गया परि हो गया आपका उपसर्ग। यहाँ पर देखो अब है माह, क्या हो गया माह, और माह में देखो यहाँ पर माह हो गया आपका उपसर्ग और मूल शब्द हो गया मूर्ख, महामूर्ख। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, महामूर्ख नहीं, तुम तेज हो, देखो यहाँ पर तो हो गया महामूर्ख, और देखो ता लगे महामूर्खता, महामूर्खता के सीमा के हद पार कर चुके हो तुम लोग, हम लोग सभी। क्यों, जल संकट का है, नहीं होना चाहिए,
हम लोग थोड़ा भक्ति भाव से भी जुड़ जाना चाहिए, इसीलिए बोले यहाँ पर देखो महाजोर मूर्ख और लगातार महामूर्खता, क्या हो गया महामूर्खता, इसीलिए महामूर्खता में ता प्रत्यय हो गया और यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया महा। अब देखो दो प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, बताओ कितना मजेदार बात है, दो प्रत्यय का हमने एक साथ प्रयोग करके यहाँ पर पढ़ा रखा है आपके लिए केवल, तो इसको नोट डाउन करना है और सुनते रहिएगा तो याद तो हो ही जाएगा, है ना। मजा एकदम मजा आना चाहिए, पढ़ाई ऐसा पढ़ना है कि मजा आना चाहिए, हंसी खेल कर एकदम उड़ा देना है पूरा एकदम प्रत्यय को हंसते खेलते। यहाँ पर देखो दो प्रत्ययों का एक साथ हमने प्रयोग किया है, क्या आपने पढ़ा था पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर घट में घट मूल शब्द है, देखो प्रत्यय इया प्रत्ययपन, घटियापन सोच नहीं रखना, अच्छा सोच रखना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना। तो यहाँ पर देखो घटियापन, तो घटियापन में बताओ दो को प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, देखो ना एक हो गया इया, तो देखो घटिया, और देखो फिर हो गया पन घटियापन, तो बताओ तो कौन कौन प्रत्यय इसमें लग गया, तो इया प्रत्यय भी लग गया और पन प्रत्यय भी लग गया, तो घटियापन हो गया, तो दो प्रत्यय एक साथ हो गया, ये वो इया लग रहा है देखो घटिया, यहाँ पर देखो पन, तो यहाँ पर पन, तो घटियापन। उसी प्रकार देखो पत्र में कार लग गया, पत्र ईता प्रत्यय, तो दोनों एक साथ पत्रकारिता, तो पत्रकार आ के मात्रा आ गया और रह गया पत्रकार ईता, तो ई के मतलब हर्षी के मात्रा होता, हर्षी के मात्रा ता, तो पत्रकारिता कौन कैसे को प्रत्यय लग गया एक साथ दो प्रत्यय, पत्रकारिता एक कार और एक ईता, देखो यहाँ पर एक ईता। उसी प्रकार सज में है प्रत्यय आवट और प्रत्यय है दीर्घ ई, तो देखो यहाँ पर सजावट, सॉरी सजावटी, तो सजावटी में देखो यहाँ पर दीर्घ के मात्रा, तो दीर्घ के मात्रा यहाँ पर लगा हुआ सजावटी, और देखो आवट ई, दोनों प्रत्यय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, देखो यहाँ पर सजावटी। उसी प्रकार धर्म में एक प्रत्यय और एक प्रत्ययता, तो हो गया धार्मिकता, दो प्रत्यय एक साथ लग रहा है। यहाँ पर देखो सहन में लग गया सील और यहाँ पर प्रत्यय है ता, सहनशीलता, एक सहनशीलता बनना चाहिए, हमें सहनशील बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, विद्या आने के बाद विनम्र हो जाना चाहिए, है ना, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर सहन है तो सील है और ता लग गया, तो सहनशीलता, दो प्रत्यय प्रयोग एक साथ, एक सील और एक ता, तो सहनशीलता। राष्ट्र में ईय और ता, राष्ट्रीयता, तो ईय प्रत्यय हो गया, देखो ईय का मतलब एक हर्षी का मात्रा है और य है, तो देखो राष्ट्रीय और ता लग गया राष्ट्रीयता। उसी प्रकार मधु में र प्रत्यय है और एक प्रत्यय है ता, तो देखो मधुरता, क्या हो गया मधुरता। देखो यहाँ पर एक र प्रत्यय एक ता प्रत्यय मधुरता, आपसे पूछेगा मधुरता में कौन प्रत्यय है, यहाँ पर देखो दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुआ, र प्रत्यय भी त प्रत्यय भी, ऑप्शन के अनुकूल आपको लगा लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बताइए कैसा लगा आप लोगों को। आज ये आपका प्रत्यय टॉपिक हो गया समाप्त। यदि आप ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वीडियो नंबर 1, 2, 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर हो जाओ फ्री और देख लो, है ना, मजा आ जाएगा। और तब आप ही देखिएगा तो और समझ में बेहतरीन आएगा। समझ में आया? बिल्कुल आप लोगों को कौन समझाएगा जी, आप लोगों से ज्यादा समझदार कौन है। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोगों ने प्रत्यय का आज पूरा नस्ते नाबूद कर दिया। आपको एक बार 2 बार सुनना है, नोट डाउन करना है, अपना कॉपी बनाना है और फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आप लोग के समक्ष आएंगे और बहुत जल्दी सूचित कर देंगे। सूचना आप लोग के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो जब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लेना है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।